कल रात को एक खबर आती है कि देवदत्त पडिक्कल आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। ना कोई रीज़न बताया जाता है ना कुछ और कहा जाता है कि उनकी जगह मयंक अग्रवाल एज ए रिप्लेसमेंट आ गया। अब जब हमने रीज़न जानने की कोशिश करी तो शायद उनको हैमस्ट्रिंग है। देवदत्त पडिक्कल शायद उस इंजरी के कारण बाहर हुए हैं। इस वीडियो में पूरी बात करूंगा कि देवदत्त का रिप्लेसमेंट जो है वो मयंक अग्रवाल ही क्यों रहे, और अब आरसीबी के लिए नंबर 3 के ऑप्शन कौन कौन है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किसको चाहते हो नंबर 3 पे खेलता हुआ देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देवदत्त पडिक्कल आईपीएल 2025 से बाहर हो चुके हैं। 10 मैचेस में उन्होंने 247 रन किए, 250 लगाई, लेकिन किसी इंजरी के चलते वो बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मयंक अग्रवाल जो कि कर्नाटका के ही हैं, उनको उनके बेस प्राइस यानी कि 2 करोड़ में उनको भी साइन कर लिया गया। अब बात करते हैं कि आरसीबी के पास नंबर 3 के स्लॉट और कौन से हैं, और क्या आरसीबी वाकई में अगले सीज़न देवदत्त पडिक्कल को रिलीज़ कर देगी या मयंक अग्रवाल को ही रिटेन रखेगी। क्योंकि हमने पहले ऐसे देखा है कि रजत पाटीदार का रिप्लेसमेंट वेशक विजय कुमार आए थे, और अगले सीज़न में क्या हुआ, दोनों को रिटेन कर लिया गया। तो क्या अगले सीज़न में दोनों को रिटेन करेगी, क्योंकि आरसीबी के पास तो स्लॉट्स भी काफ़ी खाली हैं। 28 प्लेयर लेने थे, आरसीबी ने तो 22 या 24 ही प्लेयर ले रखे हैं, तो स्लॉट काफ़ी खाली है। अब मुद्दे की बात करते हैं। नंबर 3 के ऑप्शन कौन, और लखनऊ के खिलाफ नंबर 3 पे आरसीबी से कौन खेलेगा भाई, बड़ा सवाल ये है। कल आरसीबी की टीम लखनऊ पहुंची, उनके साथ मयंक अग्रवाल भी दिखे, और एक फ़ोटो आई जहां पे मयंक अग्रवाल और स्वास्तिक चिकारा एक साथ हैं। तो 2 ऑप्शंस तो यही आ जाते हैं कि क्या मयंक अग्रवाल नंबर 3 पे खेलेंगे या स्वास्तिक चिक्कारा जो इतनी टाइम से बेंच पे बैठे हैं वो नंबर 3 पे खेलेंगे। लेकिन इस आईपीएल में बाकी टीमों की देखी जाए तो बहुत से रिप्लेसमेंट इस आईपीएल में साइन हुए हैं। शायद इनसे ज़्यादा रिप्लेसमेंट मैंने किसी भी आईपीएल में नहीं देखे। चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 रिप्लेसमेंट कर लिए। अब कई लोगों के दिमाग में ये भी है कि यार वो आर समारन जो बंदा था उसको आरसीबी ने साइन क्यों नहीं किया, मयंक अग्रवाल को ही क्यों साइन किया। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आर समारन को सनराइजर्स हैदराबाद ने साइन कर लिया था। वो क्या हुआ, वो फिर इंजर्ड हो गए, तो उनकी जगह भी किसी नए बंदे को सनराइजर्स हैदराबाद साइन कर चुकी है। तो आर समारन को साइन नहीं कर सकते थे, वरना आर समारन ही पहली चॉइस होते आरसीबी की। अब मयंक अग्रवाल चॉइस है। तो मयंक अग्रवाल, स्वास्तिक चिक्कारा, और एक तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि रजत पाटीदार को आप प्रमोट कर दो नंबर 3 पे। आप स्वास्तिक चिक्कारा खिलाना चाहते हो तो नीचे खिला दो, जितेश के बाद खिला दो। तो ये भी हो सकती है ऑप्शन। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि भाई आप किसको चाहते हो कि कौन नंबर 3 पे आरसीबी के लिए खेले, मयंक अग्रवाल खेले, जो है वो स्वास्तिक चिक्कारा खेले, या रजत पाटीदार प्रमोट हो। अब आरसीबी की टीम लखनऊ कल पहुंची है, तो कल तो प्रैक्टिस आरसीबी ने करी नहीं। आज जो है ना वो जॉइंट प्रैक्टिस सेशन है आरसीबी का लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। देखो 3 तारीख को मैच ख़त्म हुआ था, 9 तारीख को जो है ना अगला मैच है, यानी कि कल अगला मैच है आरसीबी के पास। बीच में 6 दिन का गैप था। कल आरसीबी जाके लखनऊ पहुंचती है, प्रैक्टिस हो नहीं रही है। आप खुद ही देखो, इतना ज़्यादा भी एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। अभी टूर्नामेंट का बिजनेस एंड जब आया है तो हम इतने ढीले क्यों पड़ गए। फिल सोल्ट वायरल फीवर से गुजर रहे थे, फिल सोल्ट ढीले लगे, उनकी फ़ोटो भी दिखी, वो एक बिल्कुल बाइसेप्स तगड़ी नहीं लग रही है उनकी। हालांकि अगले मैच में फिल सोल्ट भी खेल रहे हैं, अगले मैच में जो हेजलवुड भी खेल रहे हैं। लेकिन एक सवाल फिर से ये है कि क्या रोमारियो शेफर्ड अपनी नेशनल ड्यूटी पे जाएंगे, क्योंकि उनका जो है ना वेस्ट इंडीज़ की नेशनल टीम में नाम आ गया है। तो आपको कंफर्म कर दूं कि रोमारियो शेफर्ड कहीं नहीं जा रहा है। वो पहले आईपीएल फिनिश करेगा, उसके बाद नेशनल ड्यूटी पे जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगले मैच में वहीं कई लोगों का सवाल था कि भाई जोश हेजलवुड खेलेगा और फिल सोल्ट खेलेगा या नहीं। तो आप लोगों को क्लियर कर दूं, जोश भी खेल रहा है और फिल सोल्ट भी खेल रहा है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। जैकब बेथल, जोश हेजलवुड के और फिल सोल्ट वापिस आने के बाद जैकब बेथल टीम से बाहर हो जाएंगे। नंबर 3 के लिए इन 3 में से ही कोई खेलेंगे। और जहां तक मेरी गट फीलिंग कहती है, आरसीबी शायद रजत पाटीदार को प्रमोट कर दे या फिर सीधा मयंक अग्रवाल को उतार दे। आजकल अक्सर ऐसा होता है कि भाई रिप्लेसमेंट साइन होता है, और वो जो बेंच पे बैठा है ना बंदा, जैसे स्वास्तिक चिक्कारा बेंच पे बैठा है, तो वो बेंच पे ही बैठा रह जाएगा। वो जो बाहर से बंदा आता है वो खेल जाता है। अब कल के ही मुकाबले में देख लो, उर्विल पटेल साइन किए गए,
अब पहले ही मैच में खेल गए। वो बेदी की जगह साइन किए गए थे, वो बेचारा कीपिंग करते रह गया, हाथ पैर तुड़ा गया, लेकिन वो आया और आते ही उर्विल पटेल अपना डेब्यू कर गया और खेल गया। तो ये ट्रेंड आजकल चल ही रहा है आईपीएल में। अब मयंक अग्रवाल के अगर डोमेस्टिक स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो कच्ची टीम के खिलाफ बहुत से रन बनाए उन्होंने, लेकिन इतने फॉर्म में नहीं रहे थे, इसीलिए अनसोल्ड भी गए थे। हालांकि मयंक अग्रवाल एक बार पंजाब किंग्स के कैप्टन रह चुके हैं, 14 करोड़ में रिटेन हुए थे। मयंक अग्रवाल के पास अच्छा खासा आईपीएल का एक्सपीरियंस है और मयंक अग्रवाल टी20 को टी20 के तरीके से खेल सकते हैं। अगर उन्हें गो फ्रॉम बॉल वन कहा जाए तो वो खेल सकते हैं। अब डिपेंड करता है दिनेश कार्तिक पे कि दिनेश कार्तिक कैसे उनको देखते हैं नेट्स में, कि क्या मयंक अग्रवाल वाकई में अच्छा हिट कर रहे हैं तो उनको सीधा खिला देंगे, वरना आप रजत पाटीदार को प्रमोट होते हुए देख सकते हो और स्वास्तिक चिकारा डाउन द ऑर्डर आ सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी बन रही है मेरे हिसाब से। आप लोगों के हिसाब से क्या है वो आप लोग कमेंट करें भाई, ज़रूर कमेंट करें। अब दूसरी चीज़, भाई कई लोगों को ये है कि भाई विराट कोहली निराश क्यों है, हताश क्यों है। ऐसा कुछ नहीं है। जितेश शर्मा के साथ विराट कोहली बस की पहली सीट पे बैठे नज़र आए, आपको बता देता हूँ, ठीक है। और बढ़िया तरीके से वो पहुँचे हैं, क्योंकि एक वीडियो में विराट कोहली ने कहा कि टीम का एक ऐसा मेंबर जिससे मैं ज़्यादा खुला नहीं हूँ या वो मेरे से ज़्यादा ओपन नहीं है तो वो जितेश शर्मा है। और उसके बाद कल जितेश शर्मा विराट कोहली के साथ टीम बस में सीट नंबर 1 पे बैठे मिले एक साथ, वरना विराट कोहली बैठते थे उनके साथ कभी टिम डेविड कभी फिल सोल्ट ऐसे बैठ जाते थे। अभी फिल सोल्ट बीमार है तो वो थोड़ा अलग बैठते हैं, वायरल फीवर है उनको तो वो थोड़ा अलग बैठते हैं। कई दिन से उन्होंने जिम वगैरह भी हिट नहीं किया है, लेकिन ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब भी कोई बीमारी के बाद कोई प्लेयर वापस आया है ना तो वो ताबड़तोड़ रन बनाया है और बहुत शानदार रन बनाया है। अब आप लोग पूछोगे कि भाई प्रेडिक्शन क्या है आरसीबी लखनऊ के मैच की, तो वो तो मैं कल दे ही दूंगा, लेकिन फिर भी आरसीबी की टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग लग रही है। भाई बशर्ते कि इंजरी के बाद प्लेयर आता है तो वो कैसी परफॉर्मेंस करता है। वहीं देवदत्त पडिक्कल बाहर हो चुके हैं आईपीएल से और मयंक अग्रवाल उनकी जगह जो है वो साइन हो चुके हैं। मयंक अग्रवाल आरसीबी में पहले भी खेले हुए हैं, एबी डिविलियर्स के टाइम पे, बहुत स्टार्टिंग के टाइम पे 2011-12 के आसपास की बात है जब मयंक अग्रवाल भी आरसीबी में खेलते थे। उसके बाद मयंक अग्रवाल की जर्नी शुरू हुई बाकी टीमों में। पंजाब किंग्स में केएल राहुल के अंडर खेले, फिर केएल राहुल को बाहर किया पंजाब किंग्स ने तो उनको कप्तान बनाया, और जब भी कुछ ज़्यादा मैचेस जीते नहीं थे। अब 3 मैचेज आरसीबी के बाकी है। आरसीबी अगर 2 मैचेज जीत जाता है तो 20 पॉइंट पे फिनिश करेगा और नंबर 1 स्पॉट पे फिनिश करेगा। और आरसीबी भी चाहेगा कि वो ऐसा ही कुछ करे ताकि क्वालिफायर 1 वो जीत ले जीटी के साथ जो हैदराबाद में होने वाला है, और फाइनल ईडन गार्डन्स में तैयारी करे बढ़िया खासी 3-4 दिन की, और वहाँ पे भी टूर्नामेंट जीत ले। तो ये थी आज की वीडियो में। आप लोग कमेंट करके अपने नंबर 3 की पिक बता दें, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और भाई सभी आरसीबी फैंस के पास इस चैनल को पहुंचा दो कि यहाँ पे भाई आरसीबी की बात होती है तगड़े तरीके से। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।